सेनापति महोदय, सेनापति महोदय, सेनापति महोदय, सेनापति महोदय, मुझे एक बार कलिंग के महाराजाधिराज से दर्शन करवा दीजिए सेनापति महोदय। एक बार उन्होंने मुझे वचन दिया था कलिंगराज ने दर्शन देने का। सेनापति महोदय, केवल एक बार मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, केवल एक बार। पहचाना, धीवर हो तुम। कहो, मुझसे क्या चाहते हो? नहीं, मुझे महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा है। उनसे मैंने कलिंग के उद्धार का प्रश्न किया था। मेरे पास भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि कलिंग राजवंश को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है? हाँ धीवर। सेनापति महोदय, सेनापति महोदय, सेनापति महोदय सुनिए। सेनापति महोदय, क्या एक नागरिक को अपने राजा से मिलने का अधिकार नहीं है? सेनापति महोदय, ये कैसा शासन है? सेनापति महोदय, ये कैसा शासन है? क्या इसी प्रकार की शासन व्यवस्था से कलिंग का उद्धार होगा? कलिंग की खोई हुई गरिमा लौट आएगी? सेनापति महोदय, जवाब दीजिए सेनापति महोदय। मैं दिन रात अनवरत उनकी प्रतीक्षा करता रहा हूं, परंतु आपकी सुरक्षा कर्मचारियों ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। ये बालक एक दिन कलिंग का उद्धार करेगा, समझे? नहीं समझे? ये यहां जहां हम हैं, तोशाली, देखो, यहां देखो, ये है संपूर्ण भारत। ये गौरवशाली बालक एक दिन पूरे मानचित्र पर छा जाएगा। बोलो, अभी भी कोई शंका है? नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। अब महाराज के उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे तप्त हृदय को शांति मिल गई। जब सूर्य उच्च राशि में परिभ्रमण कर रहे थे, तब उषा काल में दिशा बल प्रदान करते हुए सूर्यदेव मेष लग्न में बलवान थे। उनके सम्मुख चंद्रमा प्रतियोग कर रहे थे। ऐसी शुभ बेला में यह बालक समुद्र के उत्ताल तरंगों के मध्य जन्मा है। अतः विशाल क्षार के शुभ वेला में हमारे कलिंग के राजवंश में ये युवराज ने जन्म लिया है। विशाल क्षार में शुभ वेला में इनका जन्म हुआ है, तो यह योग खारवेल योग बनता है। अतः यह बालक परम तेजस्वी होगा। वाह योगी राज, क्या उत्तम व्याख्या की है आपने। खारबेला में जन्म लेने से क्यों न राजपुत्र का नाम खारबेल रखा जाए। अब कलिंग के भाग्यमंडल पर इस राजपुत्र के चक्रवर्ती राजयोग का विशिष्ट फल प्राप्त होगा। विपुल धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख समृद्धि का विकास होगा।
सपने संग लाना, मेरे लल्ला को दिखाना रे हो। धीरे धीरे से मगर आना, राम मुनि को जगाना, तू आना रे, निंदिया रे आ जाना रे हो। झुकेगा, बहुत अंधेरा है, दूर सवेरा है, बहुत अंधेरा है, दूर सवेरा है, सूरज की ज्योति तुम लाना रे, धीरे धीरे से मगर आना, न मुन्ने को जगाना, कुछ सपने संग लाना, मेरे लाला को दिखाना रे। संग लाना, मेरे लल्ला को दिखाना रे हो। बस पद्मा, अब मुझे जाने दो। अभी अभी तो आए हो, अभी जाना है? ऐसा लगता है कलिंग वासियों को उत्तराधिकारी देने के लिए मेरी आवश्यकता थी। जी तो करता है दिन रात तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन क्या करूं, विशाल साम्राज्य चलाना अग्नि परीक्षा के समान होता है। माँ,
कौन? खारवेल, आओ आओ पुत्र आओ। प्रणाम। पिताश्री, मैं माँ के पास सोने आया हूँ। अवश्य पुत्र, तुम अपने माता के साथ आराम से सो जाओ। और आप? पुत्र, मुझे रात के आवश्यक कार्य से तुरंत जाना है। माता, ये राजकार्य इतना कठिन क्यों है कि पिताश्री को दिन रात चैन नहीं रहता है? पुत्र, तुम्हारे पिता एवं पितामह ने कलिंग वासियों को उनके अपमान का प्रतिशोध लेने का वचन दिया है, इसलिए दिन रात कलिंग विकास कार्यों में लगे रहते हैं। कलिंग का अपमान किसने किया था माँ? पुत्र, एक बार नहीं, दो बार कलिंग मगध द्वारा अपमानित हुआ है। ओहो, आप सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग आक्रमण के बारे में कह रही हैं। उसकी कहानी तो पितामह ने बार बार सुनाई थी, किंतु कलिंग देश नहीं, उसे चंडा अशोक से धर्म अशोक भी बना दिया। वह तो धर्मात्मा बन गया। हाँ, कलिंग की आत्मा को जो आघात लगा, उसके प्रति प्रियदर्शी बने अशोक ने पर्याप्त पश्चाताप किया, किंतु अशोक के कलिंग आक्रमण के बहुत वर्षों पूर्व मगध के सम्राट महापद्मनंद ने जो गंभीर आघात किया था, उसका घाव अभी तक नहीं भर पाया है। मगध का महापद्मनंद, उसने क्या किया था माँ? पुत्र, वही कलिंग की दारुण कहानी जो मैं तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। महाराज मगधपति महापद्मनंद की जय। हम कलिंग की सीमा के निकट आ गए हैं। सेनानायक, अब अपने व्यूह रचना से हमें अवगत कराओ। महाराज, कलिंग के पास हाथियों की विशाल सैन्य शक्ति है। कलिंग के वनों में हाथियों के बहुतायत है, इसलिए तो कलिंग राज गजपति कहलाते हैं। सेनानायक, हमें कलिंग के अश्व गज सैन्य शक्ति से कोई रुचि नहीं। हम किसी भी दशा में कलिंग जय करने के लिए कृत संकल्प हैं, और हमें कलिंग क्यों जय करना है यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। मगध के पास विपुल रत्न संपदा है, जिससे हम मगध के राजकोष को संपन्न बनाएंगे। कलिंग के विशाल रत्न भंडारों को तो हम हस्तगत करेंगे ही, किंतु कलिंग के पास एक और अलौकिक संपदा है। उसी को प्राप्त करने के लिए हम ठेठ मगध से दूर दक्षिण में आए हैं। वह अलौकिक संपदा क्या है महाराज? कलिंग के समुद्र तट पर स्थित आदिनाथ ऋषभ देव की भव्य प्रतिमा, जिसे यहां से ले जाकर हम मगध की शोभा बढ़ाएंगे। महाराज, कलिंग के दुर्ग को आप भली भांति सुरक्षित देख रहे हैं। कलिंग के हजारों हाथी हमारे सैनिकों को चींटी की तरह कुचल देंगे। सेनानायक, हमें तुम्हारी पराजय की भाषा प्रिय नहीं लग रही है, कभी भी नहीं। कलिंग के सहस्त्रों हाथी हमारे सेना को कुचल सकते हैं, किंतु कोई भी निर्णायक युद्ध बल से नहीं, छल से जीते जाते हैं। रात्रि के सन्नाटे में जब कलिंगवासी गहरी नींद में सो रहे होंगे, हम प्रहरियों को धोखा देकर आक्रमण कर देंगे। महाराज, मगधपति के चातुर्य को मैं समझ गया। हम रात्रि के सन्नाटे में छल करके आक्रमण कर देंगे। उनके अश्व, पशु और हाथियों को खोलकर उन्हीं के पशु से उन्हीं की प्रजा को कुचल देंगे।
हो गए, हम विजयी हैं। हाँ हाँ, दुष्ट राजा, मिथ्या विजय का महोत्सव मनाओ। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, निरपराध कलिंग की प्रजा पर किए जा रहे अत्याचार को बंद कर दो। बदले में हम पर जो अत्याचार करना चाहो करो। सैनिक, कलिंग राज हमारे शरणागत हो गए। उठो, जाओ, युद्ध बंद करने की घोषणा कर दो। और इस प्रकार वह दुष्ट राजा मगधपति महापद्मनंद आदिनाथ भगवान ऋषभ देव को कलिंग से ऐसे ले गया जैसे यमराज शरीर से प्राण निकाल कर ले जाते हैं। कलिंग की प्रजा ने क्या कम दुख सहे हैं पुत्र। आज कलिंग की प्रजा तुम्हारे पिता से यह प्रश्न करती है, कलिंग की आत्मा गौरव को कब लौटाओगे, कब? मत रो माँ, आपका रोता मुख हमें प्रिय नहीं लगता। मत रो माँ। पुत्र, यह हम नहीं रो रहे हैं, हमारे नेत्रों से प्रजा के आंसू बह रहे हैं। माता, हम वचन देते हैं, कलिंग का अपमान का बदला हम लेंगे। हम भगवान ऋषभ देव को कलिंग वापस लाएंगे। हमें शपथ है आपकी। पुत्र, यशस्वी भव पुत्र। माते, आप कुछ भूल रही हैं। नहीं तो पुत्र, आज कौन सी तिथि है? आप हमारा जन्म दिवस भी भूल गई। नहीं पुत्र, मुझे स्मरण है, तभी तो मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और नागरिकों में अन्न वस्त्र बांटा जा रहा है। परंतु आप मुझे कौन सा उपहार देंगी माते? मैं तुम्हें वीरता का उपहार दूंगी पुत्र। ये खड़क चेदी वंश के शौर्य का प्रतीक है। तुम्हारे पूर्वजों ने इसी खड़क से कई ऐतिहासिक युद्ध में विजय किया है। यह कलिंग का गौरवमय इतिहास है। यह खड़क मैं तुम्हें आज उपहार दे रही हूँ। यह तुम्हें तुम्हारे दायित्व का बोध कराता रहेगा। अब इसी खड़क से तुम्हें कलिंग का नया इतिहास लिखना है पुत्र।